Good morning students. Now again we are here to talk about structure of an atom. Okay, Rutherford atomic model we have already discussed about that. Exactly we have discussed like what is Rutherford atomic model, that means what is exactly the meaning of stability of an atom. Clear? हमारा मोटिव क्या है, हम क्या देखना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर. बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. ओके, विच टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. फर्स्ट वन इज द बेसिक मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट वॉज एटॉमिक मॉडल ऑफ आर यू गेट इट दिस. इस तरीके का एक मॉडल पढ़ा था हमने. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मॉडल, क्या था, हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में. ये जो मॉडल हमने लिया था इसको हमने नेम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल. था ऐसा कोई मॉडल. इसके लिए हमने कहा था कि जो इसका पॉजिटिव स्फीयर है, जस्ट वी आर कंपेयरिंग विद वाटरमेलन. हमने वाटरमेलन के साथ में इसको कंपेयर कर लिया था और हमने बोला था कि ये जो मॉडल है हमारा, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट था. बट बेसिकली हमें यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं मिले थे. बट दिस इज़ बेसिक मॉडल, क्योंकि यहाँ से हमें गाइडलाइन मिल गई थी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल. ओके, आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. ओके, हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए थे. अब विच टाइप ऑफ पॉइंट्स वी आर गेटिंग, दैट मीन्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने कहा था कि हम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ले रहे हैं. वी आर एज्यूमिंग लाइक एज एन एटम. ओके, एंड वी आर बॉम्बारिंग विद हीलियम पार्टिकल्स ऑन अ न्यूक्लियस और अ एटम. हमने एटम के ऊपर बॉम्बारिंग करवाई हीलियम पार्टिकल्स की थ्रू द गोल्ड फॉइल. क्लियर? दिस इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ऐसे किया था हमने. हम जब कंटिन्यूसली इसके ऊपर बॉम्बारिंग करवा रहे थे, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट गेटिंग डिफ्लेक्टेड ऑन देयर सेम पाथ, दे आर रनिंग forward in a same direction. Okay, some were deflected on different angles and only one particle among 12,000 alpha particles which are rebound with their same path. Here these are postulates of the model Thomson atomic model, Rutherford atomic model, sorry. Okay, ये सब हमने already discuss कर लिया था. बट वॉट इज़ एग्जैक्टली द ड्रॉबैक्स, जब हमने कहा कि इसमें सब कुछ हमें बहुत प्रीफर मिल गया था, जब हमारे लिए सब कुछ गुड था, बेस्ट हो गया था, सो वाई वी आर टेकिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर दैट. उसके बाद भी हमने एक्सपेरिमेंट लिए. द अनदर नेम ऑफ दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल. ओके, अब इसके अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आई, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल. हमने फर्स्टली इसके अंदर ये कहा कि नॉर्मली रदरफोर्ड ने क्या कहा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्फेरिकल पाथ में, तो वो क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है. दैट मीन्स इट इज़ एज्यूमिंग एज ए एनर्जी, वो अपने साथ में कोई एनर्जी कैरी करता है. बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एट लास्ट ऑफ द स्टेज इट इज़ ड्रॉप डाउन इनटू द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है. ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता. इट इज़ एग्जैक्टली नॉट राइट, ऐसा नहीं होता, बिकॉज जस्ट लाइक इट इज़ रिएक्टिंग लाइक दिस, सो एटम इज डज नॉट एग्जिस्ट. तब तो एटम एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो इस जो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, जो क्लासेस थी आउटर, वो बची नहीं है हमारे पास. क्लियर? सो रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ थ्योरी. जो ये बताई गई थी वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. क्लियर? उन्होंने कहा कि जो भी मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर के अंदर है, सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसका मास कितना होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ओके, उन्होंने ये जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, तो एग्जैक्टली अगर हम इसमें वर्ड यूज़ करें तो एग्जैक्टली द वर्ड और विच इज़ करेक्ट वर्ड इज़ कि वो अपना जो स्फेरिकल पाथ उन्होंने बताया था, वेयर इज़ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ही डिड नॉट एक्सप्लेन इट. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ पे कर रहा है, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ओके, इन आवर नेक्स्ट थ्योरी वी विल टॉक अबाउट नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. नील्स बोर एटॉमिक मॉडल इज एग्जैक्टली बेस्ड, दैट मीन्स बोहर डिड डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. किसके ऊपर बेस थे ये, स्टेबिलिटी के ऊपर. क्लियर? सो विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज़,
उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग इन ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दोज आर नोन एज सबशेल्स, एनर्जी लेवल्स और स्टेप्स, जैसे हम कहते हैं ना लैडर्स, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग एज ए लैडर, जैसे जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हम कह रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस इसके अंदर हैं उनके लिए इन्होंने सबशेल्स वर्ड यूज़ करा था। तो उनकी जो थ्योरी थी, एग्जैक्टली दिस थ्योरी इज नोन एज प्लेनेटरी मॉडल। You have to learn another names also, just like planetary model, which is known as nuclear model. I will give you this type of question in your exams. Okay, so planetary model, that means planet, the word is used like as planet। जैसे हम कह देते हैं ना कि मून है, अर्थ है, ये तो मेन हमारा, उसको हमने एक न्यूक्लियस की तरह मान लिया, फिर उसके आसपास जैसे सपोज हमने मरकरी ले लिया, वीनस ले लिया, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, मून या अर्थ के चारों तरफ, तो उस तरीके का रिवॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, प्लेनेटरी मॉडल दैट मीन्स एग्जैक्टली नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है, क्लियर। ये बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, इसके अंदर उन्होंने जो सबशेल्स डिवाइड करे, दीज सबशेल्स आर नोन एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर एनर्जी लेवल्स। इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल इनफाइनाइट कहीं तक भी चले जाएं, कितने भी एनर्जी लेवल्स, ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट होती है, क्लियर। यहाँ पे हमने जो इनकी मेंशनिंग करी है, जस्ट लाइक आई एम राइटिंग ओवर हियर, जस्ट लाइक n इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट के शेल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? के शेल के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ आई एम अज्यूमिंग जस्ट लाइक n इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एल शेल, क्लियर। सो यू हैव टू लर्न दीज नेम्स ऑल्सो। हमें ये ध्यान रखना है, कम से कम भी, अगर हम ज़्यादा आगे भी नहीं जा रहे हैं, तो के, एल, एम, एन, दीज आर डिटरमाइंड बाय द नंबर्स। हमने डिटरमाइन नंबर के बेसिस पे किया है। एंड दीज नंबर्स हाउ कैन इट इज़ अरेंज्ड? न्यूक्लियस से पीछे आगे की तरफ जा रहे हैं हम, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जा रहे हैं हम, क्लियर। न्यूक्लियस से लेकर के हमें पेरीफेरी की तरफ जाना है। ओके, तो यहाँ से हम इनको किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं? वी आर मेंशनिंग जस्ट लाइक n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, जस्ट लाइक इट। ओके, दीज आर नोन एज के शेल, एल, एम, एन, जस्ट लाइक इट। ओके, गॉट इट द पॉइंट? So this is known as Niels Bohr atomic model. This is very simple model and this is also known as planetary model. ओके अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि ये मॉडल जो था, ये सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन भी कर दी, इन्होंने एनर्जी लेवल्स को भी बता दिया, शेल्स भी बता दिए, ऑर्बिट्स भी बता दिए क्या होता है। फिर ये सब होने के बाद भी क्या यहाँ तक आते आते हमारी थ्योरी क्लीन हो गई थी? हमें पता लग गया था स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है, या इसकी अकॉर्डिंग जब उन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियस है, दैट मीन्स सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो दिस इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ओके, बट नाउ वी आर अगेन फाइंडिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। इसके अंदर भी हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे, क्लियर। अब वो ड्रॉबैक्स किस किस तरीके के थे हमारे पास में, वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक वर्ड जो हमारे पास में आता है एनर्जी लेवल, उसी से कोरिलेट करते हैं हम उसको। ओके, हमने कहा एनर्जी लेवल्स की अगर बात करते हैं हम, तो नॉर्मली वी आर स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट शेल। हम फर्स्ट शेल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस के पास में है, उसके अंदर एनर्जी का जो एक तरीके से हम अमाउंट बताते हैं, वो अमाउंट आगे जैसे जैसे फर्दर हम मूव करते जाएंगे, जस्ट लाइक सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ये जो एनर्जी लेवल है विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। ये एनर्जी लेवल भी आपको इंक्रीज मिलेगा। वाई इट इज़ सो? ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जितना हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस बताई है, हमारे पास भी यहाँ पे फंडा आ जाता है रिपल्जन और अट्रैक्शन का। तो हमें उन कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान में रखना है कि किस टाइप का अट्रैक्शन होगा, कहाँ पे रिपल्जन काम कर रहा है, कहाँ पे अट्रैक्शन काम कर रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को देखते हुए फर्स्ट जो हमारे पास में ड्रॉबैक्स था, उसके लिए हमने क्या कहा था। अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है और आपको बहुत ईजी गोइंग इसमें एक्सप्लेन भी हो पाएगा। देखो हम इसे इस तरीके से देखते हैं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी लेवल्स, हम उसी की बात कर रहे हैं। लाइक दिस स्ट्रक्चर आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक दैट। इसको हमने इस तरीके से मूव करके बना लिया है, इसको मैंने ओपन कर लिया स्ट्रक्चर को। जस्ट लाइक आप ये अजम्पशन लेके चलो कि हमारे पास वायर्स थे,
ठीक है। उन वायर्स को अगर हम ऐसे रोल कर लेते हैं तो वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है ना। और उन वायर्स को अगर हमने ओपन कर दिया तो हम उसका ओपन फॉर्म बना रहे हैं। क्लियर? ये हमने इसका ओपन फॉर्म बना दिया इस तरीके से। ओके। अब सपोज जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी लेवल्स। हम एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं। ओके। इंस्टीड ऑफ दिस आई एम ऑल्सो राइटिंग दिस K shell, L shell, M shell, N shell. Got it? So now energy levels. What is energy levels? Suppose we are taking the example of a energy level like this कि हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया। वैसे तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं दे आर कैरिंग एनर्जी पार्ट, उनके अंदर एनर्जी होती है। ओके। अब अगर एनर्जी होती है तो वो एनर्जी किस तरीके से लिबरेट होनी चाहिए, यहाँ पे वो वाला ड्रॉबैक देखा गया कि सपोज़ अगर हम नॉर्मली ये कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो अपने अंदर एनर्जी अजम्पशन लेकर चलता है। अब सपोज़ हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम लैडर्स चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उस टाइम पे हमें उस अपराइजिंग में जो हमारी बॉडी लिफ्टिंग होती है तब हमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है कंपेरेटिव टू जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्लियर? अपवर्ड टू डाउन साइड जाने पे आपको उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी बॉडी के अंदर, तब तो आपकी बॉडी से जो एनर्जी फ्री होगी उसका अमाउंट कम होगा। बट आप एनर्जी कब ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जब आप एक एक स्टेप बढ़ाते हुए आप लैडर पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है बॉडी को। क्लियर? बिल्कुल सेम वही वाला फंडा यहाँ पे है कि सपोज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जीज, अगर वो अपनी क्लास के अंदर है, यहीं पे किसी सब शेल में है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी एनर्जी उसी के अंदर कंज्यूम है। बट सपोज अगर यहाँ से मैंने इसको मूव करवा दिया, दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2, यहाँ मूव कर रहा है वो, तो दिस इज एब्जॉर्ब द एनर्जी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? जस्ट लाइक n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2, सेम विद n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 4, ऐसे मूव करवा दिया हमने इसे। तो उस टाइम पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, तब वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो नील्स बोर ने अपना प्लेनेटरी मॉडल बताया था उसमें इस तरीके के किसी भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया गया था। क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड केस व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इमिशन। ये वाला जो केस था ये एब्जॉर्प्शन का केस था, अब हम इमिशन केस की बात कर रहे हैं। सपोज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड साइड, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 1, कहाँ से कहाँ चला गया है, 4 से 1 में चला गया है, 4 टू 2, 4 टू 3, दैट मीन्स दिस इज इमिशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये? इमिशन ऑफ एनर्जी। गॉट इट माई पॉइंट? हमने क्या कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में है, जब तक हम घर के अंदर हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, हम हमारी एनर्जी को कहीं कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन सपोज़ अगर हमें बोल दिया गया कि आपको मार्केट से जाके कुछ लाना है, घर में आपके उस टाइम पे आपको साइकिल भी लेकर जानी है, तो भी आप अपनी एनर्जी लिबरेट करेंगे साइकिलिंग की फॉर्म में। आपको बाय फूड जाना है तो भी आपको अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी है। क्लियर? तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन डायरेक्टली आप गाड़ी पे बैठ के चले गए, आपने अपनी बाइक ली, एक्टिवा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने सब शेल में है, अपने एनर्जी लेवल में है, वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन जैसे वो एनर्जी लेवल्स को चेंज करेगा, यहाँ पे अगर वो लोअर से हायर लेवल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर टू लोअर आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अपने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर फर्स्ट ड्रॉबैक आ गया इनका, ये इसको क्लियर नहीं कर पाए थे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग सेकेंड जो ड्रॉबैक था उसमें हम ये बात करते हैं कि जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल था वो जब तक हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे आयंस के बारे में बात करते हैं तब तक तो ये मॉडल हमारे लिए बिल्कुल सही आता है, क्योंकि हम इस तरीके का लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर एटम्स, जब हम किसी हायर एटम के बारे में बात करेंगे, दोज आर हैविंग डिफरेंट नंबर,
जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मोर देन 2, 3, यहाँ तक की बात नहीं कर रहे हैं हम, मोर देन 6, 7 इलेक्ट्रॉन नंबर आ जाता है, तो उनके लिए ये वाली थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे थ्योरी रिगार्डेड हो जाती है। अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हाइड्रोजन, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही एक है। अब आप इसमें से सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है तो उसके पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? दिस टाइप ऑफ प्रोसेस सेम हम किसके साथ में कर रहे हैं, हीलियम के साथ में। हीलियम का हमारे पास एटम था, एटॉमिक नंबर होता है 2, दैट मीन्स दिस इज हैविंग 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ आई एम गेटिंग चेंज दिस टाइप ऑफ एटम इनटू आयन। अब मैंने इसको किस में चेंज किया है, आयन के अंदर। दैट मीन्स दिस इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब भी इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लग जाते हैं, दीज आर रिएक्टिंग लाइक एज आयंस, तब आयंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने हीलियम प्लस के अंदर चेंज किया, दैट मीन्स नाउ इट इज हैव द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो इसके अंदर हाइड्रोजन में था उतने ही इलेक्ट्रॉन अब इस हीलियम आयन के अंदर होंगे। ओके, तो जब भी हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जैसे या हाइड्रोजन के जैसा सेम आयन अगर आप फॉर्म कर देते हो तो उसमें तो ये कॉन्सेप्ट सेम चल जाता है नील्स बोर वाला, क्योंकि हमें लाइन स्पेक्ट्रा में 2 और 3 लाइन से ज़्यादा ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी यहाँ पे डिस्कार्ड कर दी जाती है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। वी कांट ड्रॉ द एग्जैक्ट लाइन स्पेक्ट्रा, हम ड्रॉ नहीं कर सकते उसका लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर? तो यहाँ तक क्या जो हमने ये सारी बातें करी हैं, ये जितने भी हमारे पास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, ये सब हमारे बोर एटॉमिक मॉडल थे। इसमें से किसी भी मॉडल को हमें ये सोच के नहीं पढ़ना है कि ये बहुत सिंपल है, मैम ने ऐसा बोला था कि ये तो हमने ऐसे ही पढ़ा है। ऐसे ही नहीं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो हमने सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया था वो सबसे बेसिक मॉडल है, और उसे हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से आगे, क्योंकि वहाँ से हमें बेस मिलता है, स्टेबिलिटी स्टार्ट ही वहाँ से होती है। क्लियर? तो सारे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। ओके, बिकॉज इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट शेल्स, सब शेल्स, वैलेंसी। ये सब चीज़ें डिस्कस तभी होंगी जब एग्जैक्टली वी आर हैविंग द नॉलेज ऑफ शेल्स, एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट। ओके, सो यू हैव टू फर्स्टली रीड अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले हमें एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ना है। ये एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने के बाद में हमें यहाँ तक आते आते ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो मैं एक बार आपको पॉइंट्स में बताती हूँ कि यहाँ तक पढ़ने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें पता लग जाएंगी। एग्जैक्टली वी आर अगेन हैविंग द रिवीजन पार्ट। ओके, हमने जैसे लास्ट जितने भी टॉपिक पढ़े, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिस्कवरी से। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की डिस्कवरी पढ़ी थी हमने। क्लियर? उसके अंदर हमने ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिया था। आपको डिस्कवरर नेम्स ध्यान रखने हैं। ओके, जो हमने डिस्कवरी की थी उसके अंदर हमने नॉर्मली क्या क्या कहा था कि ग्लास ट्यूब के अंदर वही सेम कंडीशन है, चाहे आप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन का लो, प्रोटॉन का लो या न्यूट्रॉन का लो। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी हमने, ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर हमने कंडीशन रखी थी हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की कंडीशन थी। वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स, क्लियर, और मेटल प्लेट्स, दोज आर रिएक्टिंग लाइक एज इलेक्ट्रोड्स। ओके, जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, उसमें से जैसी एनर्जी फ्लो होती है, जो चार्जेस होते हैं वो चार्ज इमिट होना स्टार्ट हो जाता है। वो चार्ज इमिट होकर के किस साइड मूव करेगा, दैट मीन्स टू एंड फ्रॉम, कहाँ से निकल रहा है और किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, वो उसका नेचर डिसाइड करेगा। दैट मीन्स सपोज वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निकल करके या इमिट होकर के मूव हो रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम बात करेंगे अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ तक करने के बाद में आपको इन तीनों थ्योरीज को वापस एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम शेल्स को डिस्कस करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, थैंक यू।